नमस्कार, मैं प्रज्ञा। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 में निर्मोही अनी अखाड़े से जुड़ी साईं मां का आश्रम है। यह आश्रम शक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 से ज्यादा देशों के भक्त हैं और यहाँ 9 महामंडलेश्वर हैं। सभी विदेशी हैं और एक को छोड़कर बाकी हिंदी नहीं जानते, लेकिन संस्कृत के श्लोक सभी को बखूबी याद है। इनमें कोई अमेरिका में डॉक्टर रहा तो कोई जापान में टीचर। ये सभी अपने अपने देशों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आश्रम को भव्य तरीके से बनाया गया है। गेट और उसके आसपास साईं मां के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं और इसी के साथ ही इस दौरान साईं मां और आश्रम के बारे में वहां के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि साईं मां का पूरा नाम मीराबाई सर्वानंदमयी लक्ष्मी देवी साईं मां मिश्रा है। जन्म उनका मॉरिशस में हुआ था, परवरिश फ्रांस में हुई और अब अमेरिका में वो रहती हैं। वो विष्णु स्वामी वंश के अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े से जुड़ी हैं। 2019 में साईं मां ने 9 विदेशी शिष्यों को अपने निर्मोही अनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया था और इसमें कि 3 महिला और 6 पुरुष हैं। सभी सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं और इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं। आश्रम के लोगों से बात भी हुई। इसी के साथ ही बताते चले कि अनंत ही एकमात्र ऐसा महामंडलेश्वर है जो कि हिंदी में बोल लेते हैं। जी हाँ, दरअसल अनंत दास जो है वो महाराज हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अनंत दास ये कहते हैं कि 2010 में यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या करना है। मैं अपने जीवन में उदास था। उस वक्त मुझे एक गुरु की जरूरत थी, तभी हमें साईं मां मिली। उनसे हमने साधना मंत्र और सत्संग सीखा। इसके बाद हमने ये समझा कि सनातन ही सत्य है और इसे अपना लिया। 2013 में प्रयागराज कुंभ में संन्यास ले लिया। अनंत 2019 में महामंडलेश्वर बनाए गए। अब वो अमेरिका नहीं जाते, वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम में ही रहते हैं। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि सनातन में सबसे अच्छा क्या लगा तो अनंत कहते हैं कि सनातन के लोग भाग्यशाली हैं। यहाँ कोई वॉर नहीं है, किसी से कोई फाइटिंग नहीं है, सब शांति से रह सकते हैं। हमने कुंभ के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि गंगा मैया में शक्ति है। जब हम स्नान करते हैं तो गंगा माँ की शक्ति हमारे अंदर जाती है, एक नया जीवन जैसा लगता है। इसके बाद हमारी मुलाकात महामंडलेश्वर श्रीदेवी माँ से हुई और साथ ही साथ उन्होंने भी पिछले 22 साल से वो सनातन धर्म से जुड़ी हैं। वो कहती हैं कि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे जीवन में एक बहुत ही गहरा उद्देश्य है। जब गुरु माँ से मिली तब जीवन का महत्व समझा। 2005 में पहली बार भारत आई और यही इच्छा हुई कि अब संन्यास ले लिया जाए। मैं पहले सोशल वर्कर थी और फिर सब कुछ छोड़ दिया। संन्यास के बाद ही सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। देवी माँ जब भारत से वापस अपने देश जाती हैं तो सनातन धर्म का प्रचार करती हैं, लोगों को योग सिखाती हैं। स्वामी परमेश्वर दास आश्रम के सबसे पुराने सन्यासी स्वामी परमेश्वर दास अमेरिका के हैं। साईं माँ के आश्रम के सबसे पुराने सन्यासी हैं और महामंडलेश्वर हैं। पिछले 30 सालों से वो साईं मां से जुड़े हैं। वो शक्तिधाम फाउंडेशन के आध्यात्मिक सलाहकार हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम करते हैं। साइकोलॉजी पर अब तक 6 किताबें लिख चुके हैं। खुद भी PhD की है। और इसी के साथ ही उनसे जब पूछा गया कि सनातन धर्म को क्यों अपनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि साधना के लिए इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मैं पिछले 4 साल से वापस अपने देश नहीं किया, काशी में ही रहता हूँ। हमारी मुलाकात US की कोलोराडो की ललिता श्री माँ से भी हुई और वो भी यही कहती हैं कि पिछले 20 साल से सन्यासी का जीवन जी रही हूँ। उससे पहले भी मैं स्टूडेंट थी। उस वक्त साईं माँ से मिली तो जीवन का उद्देश्य पता चला। मोक्ष के लिए मैंने सनातन धर्म अपना लिया। जब अपने देश जाती हूँ तो लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। कुंभ को लेकर ललिता श्री माँ कहती हैं कि कुंभ एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग धर्म के लिए इकट्ठा होते हैं। ललिता माँ को संस्कृत के तमाम श्लोक याद हैं। बताते चले कि 5वें महामंडलेश्वर के रूप में जब मुलाकात हुई इजराइल से आए दयानंद दास से, तो उन्होंने भी साईं मां से मिलने के बाद संन्यास लिया और सनातन धर्म अपना लिया। दयानंद से जब पूछा गया कि आप अपने देश जाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं अपने देश जाता हूँ तो युवाओं को सनातन धर्म, योग और प्राणायाम टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। कुंभ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है। ये हमारा और इस देश के लोगों का एक इमोशन है। बताते चले इसी के साथ ही सनातन धर्म का प्रचार कर रही राजेश्वरी माँ भी, उन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया है, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। तो बताते चले कि जापान के टोक्यो के शहर की रहने वाली महामंडलेश्वर राजेश्वरी माँ से जब बात हुई तो इस वक्त उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट जापान से थे और वहाँ वो अध्यात्म और साधना की शिक्षा ले रहे थे। राजेश्वरी माँ जापान में साईं माँ के विचारों को प्रचार करती हैं। वो पेशे से तो डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करती हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं।
सनातन धर्म पर प्रचार करती हैं। कुंभ को लेकर बेहद ही खुश हैं। आश्रम के जो भी काम होते हैं वो उसमें सबसे आगे दिखती हैं। और इन 6 महामल्लेश्वर के अलावा 3 और महामल्लेश्वर हैं। एक अमेरिका के फ्लोरिडा के त्रिवेणी दास महाराज, दूसरे फ्रांस निवासी महामल्लेश्वर जयतेंद्र दास महाराज और तीसरे जीवन दास महाराज। त्रिवेणी दास महाराज दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। साईं मां के विचारों का वहां प्रचार करते हैं। वहां जीवन दास साइकोलॉजिस्ट हैं। डिप्रेशन में जा चुके युवाओं को पिछले 20 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं और 2019 में उन्हें भी साईं मां ने महामल्लेश्वर बनाया था और उसके बाद से वो आश्रम में कार्यकारी सहायक के रूप में काम करते आ रहे हैं। बताते चले कि इस आश्रम में 40 से ज्यादा देशों के भक्त हैं, तो वहीं आज सभी सनातन धर्म अपना चुके हैं। अब सभी शाकाहारी हैं, सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। आश्रम में शाम को भजन कीर्तन होता है और सभी इसमें शामिल हैं। साईं मां अपने विदेशी भक्तों को प्रवचन भी देती हैं और ये प्रवचन अंग्रेजी में ही होता है। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।